मेष राशि वालों, 22 जून को बहुत अच्छा दिन है इस मामले में, क्योंकि आज के दिन यानी 22 जून को रात 9:17 से बुध का राशि परिवर्तन होगा। बुध आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और ये आपका सपना साकार कर देगा। कैसे, वो हम आपको अब विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक बात बता दें, इस समय आप नोट कर लीजिए, निश्चित रूप से आप टेंशन में चल रहे होंगे। हम ये बात आपको बता देते हैं, ऐसा इसलिए कि शनि की 7.5 चल रही है। शनि आपके द्वादश भाव में बैठकर आपके तृतीय दृष्टि, मतलब शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रहा है। साथ ही साथ छठे भाव पर भी दृष्टि है और नवम भाव पर है। निश्चित रूप से आप परेशान होंगे। ऐसा परेशानी का कारण जो है वो आपके ऊपर शनि का प्रभाव है। अब ये प्रभाव आपको जो बदलने जा रहा है 22 जून को, वो कुछ हद तक राहत आपको देगा और आपके बड़े सपने को साकार करेगा। तो चलिए आपको हम समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। लेकिन एक बात कहेंगे ज़रूर, याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली आपको नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दें मित्रों, इस समय कि ये जो समय है इसमें बहुत अनुकूल स्थिति बन रहे हैं। यहाँ आपके चौथे भाव में बुध की एंट्री होगी। चौथे भाव में एंट्री होने का मतलब है कि आपके सीधे दशम भाव पर दृष्टि रहेगी। ये इतना अच्छा रहेगा कि आपके लिए कई तरह के बेहतर फ़ायदा इस समय देने जा रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो सबसे पहले ही बता दें आपके प्राइवेट सेक्टर में यदि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर में, तो ये आपको वैसा कुछ फल दे सकता है जिसमें आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी आदि के चांस की उम्मीद कर सकते हैं। जहां आप अप्लाई करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, तो 28 जुलाई तक, याद रखिएगा, 28 जुलाई तक आपकी कहीं न कहीं आपके मनपसंद का कार्य या आपको जॉब मिल जाने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि 28 जुलाई तक आपके किए गए प्रयास का अच्छा फल मिलेगा। तो आप अपने प्रयास को एकदम से जारी रखें। चलिए आगे बात करें। तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छी बात बता दें कि ये जो समय है, आपके नौकरी आदि की संभावना तो है ही। आप इस समय किसी तरह का कोई ऐसे कारोबार भी जो आपका नहीं चल रहा है, वो कारोबार भी आपका बड़ा अच्छा चलेगा। अब यदि आप इस समय यानी प्रयास करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि आपके वो काम जो बहुत कठिन है, आपकी नौकरी और रोज़गार व्यवसाय में जो आप बहुत समय से करना चाहते हैं, मेरा मतलब ये कि आपका किस्मत यहाँ साथ देगा। सामाजिक सपोर्ट भी प्राप्त होगा। जो आपके कार्यों में सपोर्ट की आवश्यकता है, वैसे कार्य भी इस समय बन जाएंगे। क्योंकि मित्रों, ये बुध है, जो बुध ग्रह हैं, ये बुध ग्रह आपको बहुत अच्छे बौद्धिक क्षमता देते हैं। यानी आपके पास वो समझ होता है, वो दिमाग होता है, जिससे आप कठिन से कठिन कार्य भी बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। आपने देखा होगा कितने ऐसे लोगों को कि पढ़े लिखे तो कम होते हैं, लेकिन बुद्धि इतनी अच्छी होती है कि वो बहुत कठिन काम भी आसानी से कर लेते हैं। वहीं इसके बदले जो बहुत ही समझदार भी होते हैं, यानी पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि उनको उतना बाहरी दुनिया का समझ नहीं होता है। तो यही चीज़ है कि बौद्धिक क्षमता अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जो बुध प्रदान करता है, जिसमें आप कठिन से कठिन समय में भी बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि इस समय बुध का जो प्रभाव रहेगा वो इतना अच्छा रहेगा कि आपके कठिन समस्या से भी आप जूझ रहे हैं, तो उसमें से भी आपको बाहर निकालेगा और सफलता आपको आसानी से दिला देगा। इसलिए ये अच्छा समय आपका है। यहाँ ऐसे लोग जो वकील हैं, एडवोकेट हैं, काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे, काफ़ी धन प्राप्त करेंगे, मान सम्मान और सुखों की प्राप्ति का अच्छा योग है। ये समय आपका इस मामले में बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है, जैसा कि बुध जो है आपके तृतीय और छठे भाव के स्वामी हैं। किसी भी काम में जुनून की आवश्यकता होती है, एक तरह का जुनून की आवश्यकता होती है, उत्साह की आवश्यकता होती है। वो जुनून उत्साह आपको ये बुध प्रदान करेगा। यानी समझ ले कि बुध के बेहतर प्रभाव के कारण आपको किसी भी बड़े क्षेत्र में आगे बढ़ने का नया अवसर भी प्राप्त होगा।
आपके ज़मीन जायदाद, जी हाँ मित्रों, इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ऐसे कार्य करेंगे जो ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य हो, जैसे खेती के रूप में खेती बाड़ी जो लोग कर रहे हैं, जैसे आप खेती बाड़ी में एक आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि आप फल का या सब्जी आदि का खेती कर रहे हैं, या आप मछली पालन आदि का कार्य भी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो लोग ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। ऐसे कार्यों से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी धन लाभ होगा और काफ़ी इस समय तरक्की का नया अवसर प्राप्त होगा। यहाँ तक कि ज़मीन जायदाद की खरीदारी भी आप इस समय करेंगे। जी हाँ मित्रों, इस समय ज़मीन जायदाद की खरीदारी भी करेंगे। ज़मीन की खरीदारी करके आप कुछ नया हाथ आजमाएंगे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और हाँ, ज़मीन जायदाद की खरीदारी में ख़ास करके आप इस समय ऐसे ज़मीन की खरीदारी भी कर सकते हैं जो रहने के पर्पस हो, यानी घर मकान आदि बनाने के पर्पस से हो। ऐसे चीज़ों के लिए भी आप ज़मीन जायदाद की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए है, बड़ी खबर आपके लिए है कि इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल समय बन रहे हैं। यहाँ आपको ज़मीन जायदाद की खरीदारी के साथ साथ जो लोग ऐसे कार्यों से जुड़े हुए हैं जो ज़मीन जायदाद के खरीद बिक्री करते हैं या करना आप चाहते हैं, तो भी आपका काम यहाँ बनेगा। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, आप इस समय जैसा कि बुध की जो पंचम भाव में बुध आ जाएंगे, तो चौथे भाव में बुध आ जाएंगे, तो यहाँ से बुध की दृष्टि सीधे आपके दशम भाव पर रहेगी। तो यहाँ से दशम भाव पर बुध की दृष्टि रहने का मतलब है कि आप कहीं न कहीं अपने पिता का किसी अच्छे कार्य से सहयोग और प्रशंसा प्राप्त करेंगे। कोई पैतृक संपत्ति आदि में आपका हिस्सा जो है वो कुछ विशेष मिल सकता है, या इस समय यदि कोई ज़मीन जायदाद के बंटवारे के प्लानिंग से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं ऐसा कुछ, वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ आपके लिए अच्छी स्थिति बन रहे हैं। एक लक्की राशि कह सकते हैं। यहाँ आप बहुत ही लक्की हैं कि आपको इन चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा और आपके लिए एकदम से अनुकूल स्थिति इस समय इस मामले में बन रहा है। अब आपको बता दें कि यदि आपको लगता है कि आप बहुत आगे बढ़ें बिजनेस, व्यापार, कारोबार ऐसे चीज़ों में, तो एक चीज़ नोट कर लें, बुध को अच्छा ज़रूर करें। इसके लिए छोटा सा काम आपको करना है, बहुत बड़ा कोई काम नहीं है। भगवान गणेश की आराधना, पूजा पाठ जो लोग करते हैं उनके बुध इतने अच्छे रहते हैं कि वो कभी भी ज़मीन जायदाद और ख़ास करके धन के लिए परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो आपके विघ्नहर्ता माने जाते हैं। और आप देखते भी होंगे मुंबई में या और भी कई राज्यों में, ख़ास करके मुंबई, जो कहा जाता है कि भगवान गणेश की पूजा होती है, गणपति बप्पा की पूजा होती है, तो वहाँ देखिए कितनी सुख समृद्धि है। पैसे की बात करें तो मुंबई की नाम आता है। तो मेरा मतलब यही कहना है कि आप भगवान गणेश की आराधना करें। धनदाता माने जाते हैं बुध, और बुध को मजबूत वही कर सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से बुध मजबूत होता है जो आपके जीवन में अपार धन सुख समृद्धि आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।